बैंकों का जो नया साल है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। हम लोग जो नया साल मनाते हैं वो 1 जनवरी से मनाते हैं काफ़ी धूमधाम के साथ। लेकिन जो बैंकों का नया साल है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। बैंक अपने कामकाज को 31 मार्च तक समाप्त करती है और 1 अप्रैल से नया साल उनके लिए स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर 1 अप्रैल से होने वाले हैं बहुत सारे बदलाव और इसी बदलाव में से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में इस वीडियो में आप जानेंगे। वैसे देखा जाए तो हर महीने कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, कुछ ना कुछ चार्जेस लागू होते रहते हैं और कुछ हटते घटते रहते हैं, लेकिन 1 अप्रैल से बदलाव ना हो बैंकिंग सेक्टर में, ऐसा हो नहीं सकता। तो आइए बताते हैं कि क्या कुछ बदलाव हो रहा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा अंत तक। तो सबसे पहले मैं बदलाव के बारे में बात करूं तो पैन आधार लिंकिंग को लेकर बदलाव देखने को मिल रहा। लास्ट डेट 31 मार्च 2023 था, लेकिन इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। लिंकिंग वाला डेट बढ़ चुका है, 30 जून 2023 कर दिया गया है और यह भी बताया गया है कि 30 जून 2023 तक यदि आप लिंक नहीं करते हैं तो उस स्थिति में 1000 रुपया आप फाइन देकर अपने निष्क्रिय पैन कार्ड को सक्रिय कर सकते हैं। और अभी भी आप पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने जाएंगे तो लेट फी के नाम पर 1000 रुपया आपसे चार्ज किया जाता है। तो ये जो आखिरी तारीख था वो बढ़ा दिया गया है, 30 जून 2023 नया तारीख कर दिया गया है। लिंक करने के लिए incometax.gov.in पर आना होगा। उसके बाद लिंक आधार पर क्लिक करके 1000 रुपया पे करके आपको लिंक करना होगा। डिटेल में वीडियो है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। दोस्तों दूसरा जो अपडेट है, दूसरा जो बदलाव है वो यूपीआई चार्जेस को लेकर है। वैसे भी आज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा क्योंकि एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से वॉलेट इंटरऑपरेबिलिटी गाइडलाइन लाया गया। इसमें होता क्या है कि आप लोगों के पास पेटीएम का वॉलेट है या फिर अमेजॉन पे का वॉलेट है। तो पेटीएम का वॉलेट है तो आप जो है पेटीएम वॉलेट से किसी को क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, केवल पेटीएम का जो बिजनेस अकाउंट है उसका क्यूआर कोड स्कैन करके आप पेमेंट करते हैं और वहां पर पेटीएम वॉलेट से पेमेंट करते हैं। लेकिन अब इंटरऑपरेबिलिटी होने से ये होगा कि आप किसी भी बैंक के द्वारा जारी किया हुआ क्यूआर कोड, चाहे वो यूपीआई का हो या फिर किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड हो, उसे स्कैन करके आप सीधे पेटीएम वॉलेट से या फिर अमेजॉन के वॉलेट से पे कर सकते हैं। यानी यूँ समझिए कि वॉलेट में यूपीआई सिस्टम जोड़ा जा रहा, जहां पर यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप सीधे वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट में जो लोड मनी किए रहेंगे उससे। तो इस पर एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि इंटरचेंज फी लागू किया जाएगा 1.1%, जो कि मैक्सिमम हर सेक्टर के लिए अलग, एजुकेशन के लिए अलग, सभी सेक्टर के लिए अलग अलग तरह से चार्जेस है। तो यही कहा गया है कि पीयर टू पीयर यानी पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर पर नहीं लगेगा। लेकिन वही अगर आप वॉलेट से किसी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके पे कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं, वहां पर कोई बैंक जो है क्यूआर कोड जारी करके रखी है और आप वहां पर पेटीएम वॉलेट से पेमेंट करते हैं तो इंटरचेंज फी वहां पर लागू होता है। और ये जो पेटीएम वाले हैं वो बैंक को जो है इंटरचेंज फी पे करेगा। लेकिन कहा गया है कि ग्राहकों को इससे लेना देना नहीं है, ग्राहक को इसमें कूदना ही नहीं है, ग्राहक को एक्स्ट्रा फी नहीं पे करना है, कोई भी कस्टमर पर चार्ज ये नहीं लगाया जा रहा। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ये केवल और केवल मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर होगा। जैसे कोई मर्चेंट को पेमेंट करता है स्कैन करके तो उसमें इंटरचेंज फी रहेगा। अब आगे मर्चेंट से लिया जाएगा या फिर नहीं, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि ग्राहक से नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि आगे अगर ये चार्ज मर्चेंट पर थोपा जाता है तो फिर मर्चेंट वाले कहेंगे ग्राहक को कि मुझे इतना चार्ज लग रहा, या तो एक काम करो आप दूसरे तरीका से पे करो, नहीं तो भाई इतना एक्स्ट्रा लूँगा। तो खैर ये अलग बातें हैं, लेकिन इतना ध्यान में रखिएगा कि यूपीआई पर चार्ज नहीं है। ये पीपीआई वॉलेट को जो यूपीआई से जोड़ा जाएगा, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट वॉलेट को, उसमें ये चार्जेस इंटरचेंज फी करके बताई गई है। तीसरा
दूसरा जो अपडेट है वो है इनकम टैक्स को लेकर। टैक्स स्लैब में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा, 7 लाख रुपया तक अब आपको रिबेट मिलेगा, जो कि देखा जा रहा कि इनकम अगर 7 लाख रुपया का होता है तो इसमें टैक्स वगैरह जो होता है वो 33,800 होता है, तो इसका बेनिफिट आपको सीधे मिलेगा। अब 7 लाख से ऊपर पर जाकर आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो नया टैक्स स्लैब ये लागू हो रहा। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2023 से जो सीनियर सिटीजन स्कीम के तहत जो डिपॉजिट होता था वो पहले 15 लाख रुपया तक ही होता था, अब इसे डबल कर दिया गया, मतलब 30 लाख रुपया तक अब डिपॉजिट किया जा सकता है। इसके साथ ही मंथली जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट लगाया गया था वो 4.5 लाख लगाया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 9 लाख रुपया कर दिया गया, जो कि सिंगल अकाउंट, और 9 लाख से 15 लाख रुपया ज्वाइंट अकाउंट में कर दिया गया है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा बदलाव HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिल रहा, जो कि पेटीएम HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड जो को ब्रांड क्रेडिट कार्ड है उस पे पेटीएम HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड में 1 अप्रैल 2023 से बड़ा बदलाव किया गया। जो भी कैशबैक वगैरह मिला करता था उसमें अब कैपिंग लगा दिया गया है, जो कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो देख पाओगे 3% के अनुसार से। यहाँ पर करेंट में जो चल रहा है, पहले जो था उसमें कोई भी कैपिंग नहीं था, लेकिन अब आप देखोगे मैक्सिमम कैपिंग पर कैलेंडर मंथ करके यहाँ पर लगभग सभी में लगा दिया गया है। जितने भी पेटीएम HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड वेरिएंट है, जो कि 4-5 है, तो उसमें यहाँ पर अब आपको कैपिंग देखने को मिलेगा। हर एक में यहाँ पर बताया गया है, लगभग सभी में कैपिंग लगा दिया गया है, ये 1 अप्रैल 2023 से। इसके बाद मैं बात करूँ फेडरल बैंक के बारे में। फेडरल बैंक, अगर आप फेडरल बैंक का क्रेडिट कार्ड वगैरह इस्तेमाल करती हैं तो रेंट पेमेंट पर आपको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इसके साथ ही रेंट पेमेंट करते हैं तो आपको 1% की चार्ज देना पड़ेगा, 1% की फ़ी आपको देना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। 1 अप्रैल 2023 से ये चीज़ें लागू होगा। और एक और बड़ी बदलाव है जो कि गोल्ड को लेकर। आप सभी को मालूम होगा गोल्ड में होलोग्राम आती हैं, तो पहले वो 4 अंकों का आता था, अब 1 अप्रैल 2023 से 4 अंकों वाला नहीं बिकेंगे। अब जो है 6 अंकों का जो यूनिक नंबर होता है वो रखा जाएगा, जिसे HUID नंबर कहा जाता है। तो ये जो है अब यहाँ पर हो जाएगा 6 अंकों का, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट जानकारी आपको दिया है। वैसे और भी कई सारे बदलाव 1 अप्रैल 2023 से देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे जितना इम्पोर्टेंट लगा और मुझे लगा कि हाँ इतना तक के आप आराम से वीडियो को देख जाओगे, मतलब बिना बोर्डिंग वगैरह के, तो मैंने ये वीडियो बना दिया। बस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी दोस्तों तक शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। वैसे 1-2 अपडेट आप वीडियो के नीचे कमेंट में भी दे सकते हैं ताकि लोगों को मदद मिल जाए। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद। दोस्तों 2 और अपडेट लेते जाओ। एक्सिस बैंक का अपडेट जो कि बहुत बड़ा अपडेट है। आप देखोगे जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो एवरेज क्वार्टर बैलेंस मेंटेन वगैरह करना था वो पहले किस प्रकार से था, अब किस प्रकार से करना है, और साथ ही साथ आप एक नज़र में देखते जाओ कि पहले किस तरह से फ़ी था, अब किस तरह से फ़ी बढ़ाए जा रहे हैं रूरल क्षेत्र के लिए, सेमी अर्बन के लिए, अर्बन क्षेत्र के लिए। तो ये जितने भी बदलाव अभी आप देख पा रहे हो ऑन द स्क्रीन, वो आप देख पा रहे हो 1 अप्रैल 2023 से एक्सिस बैंक ये करने जा रही है। और ये चार्जेस वगैरह में ज़्यादा मुझे बदलाव देखने को मिला, अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा चार्जेस मुझे देखने को मिला। तो आप ऐसे भी सर्च लगा सकते हो, एक्सिस बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हो। एक और अपडेट लेकर जाओ जो कि इंडसइंड बैंक का है। इंडसइंड बैंक के क्रेडिट कार्ड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो रेंट पेमेंट पर अब आपको 1% प्लस GST की चार्ज देना पड़ेगा 1 अप्रैल 2023 से। तो ऐसा कुछ अपडेट यहाँ पर देखने को मिला। अब सोचा कि 2 और अपडेट आपको चिपका दूं, तो यहाँ पर मैंने अपडेट दे दिया। बस इस वीडियो में अब इतना ही।